नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कीर्तन कर गोवंश के लिए जुटानी है फंड, महिला कीर्तन मंडली की अनोखी पहल। फिर हुआ हादसा, एक ही घर के 3 जनों की मौत। बीकानेर से वैष्णो देवी जा रहा था परिवार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया चंदा, उत्तराखंड भेजेंगे राशि। नोहर में शिक्षित बेरोजगार संघ की बैठक, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं सेवा अलग अलग तरीके से है। गोपाल यानी गाय को पालने वाला। गाय का अलग महत्व है। कहा जाता है कि एक गाय के शरीर में करोड़ों देवी देवताओं का निवास होता है। इसी सोच के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हनुमान कीर्तन मंडली गोवंश के लिए फंड एकत्रित करने का काम करती है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की आजाद वाटिका कॉलोनी की कुछ महिलाएं श्री राम और हनुमान का भजन गाने में मस्त हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, भक्ति की धारा में बह चली हैं, जिसमें डुबकी लगा रही हैं। हनुमान महिला कीर्तन मंडली की ये महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी उच्च स्थान रखती हैं। उनका मकसद है कीर्तन गाकर गोवंश के लिए फंड इकट्ठा करना। भाव देखिए किस तरह गौ माताओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। वे दान का महत्व कुछ इस तरह बताती हैं। गौ माता के नाम पर जो भी करिए दान, तेरा तुझको सौंप दे, मत करना अभिमान। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल गौ माता की जय। मंडली से जुड़ी अध्यापिका श्रीमती कमलेश पारिक बताती हैं कि वर्ष 2011 से यह मंडली कीर्तन कर रही है और अब तक करीब 8 लाख रुपए एकत्रित कर चुकी है। 6,11,000 रुपए तो मंडली सिर्फ नई खुंजा स्थित श्री कृष्ण गौशाला समिति को भेंट कर चुकी है। अब 1,05,000 रुपए श्री गोविंद धाम गौशाला को सौंपे हैं। इसी के साथ श्री प्रभात फेरी मंडल को भी 31,000 रुपए दिए हैं। मंडली 2011 से ये कीर्तन का कर रही है, सेवा कर रही है गौओं की, और हमने अब तक 6,11,000 पहले कृष्ण गौ सेवा में दे दिए और आज 1,05,000 गोविंद गौशाला में दे रहे हैं और 31,000 रुपये ये प्रभात फेरी श्री राम प्रभात फेरी वालों को दिए हैं गौओं की सेवा के लिए। और आगे भी लंबे समय तक जब भी हम भगवान इच्छा होगी भगवान की, तब तक हम ये कार्य कीर्तन करते रहेंगे और गौओं के लिए देते रहेंगे। गोविंद धाम गौशाला समिति के अध्यक्ष इंद्र हिसारिया कहते हैं कि माताओं और बहनों का यह तरीका अद्वितीय है। यह 1 लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ों या यूं कहिए कि अमूल्य है। हनुमान कीर्तन मंडल हाउसिंग बोर्ड समिति, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत इनको धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे ढंग से जो कर रहे हैं, ये आगे से आगे और अच्छा करें और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ इस बहाने से भगवान का नाम जो ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज इन्होंने जो 1,05,000 रुपये जो गौशाला को दिए हैं, वो हमारे को 1,05,000 नहीं, ये तो लाखों का काम नहीं और करोड़ों में काम करेगा, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कमलेश पारिक के मुताबिक मंडली में कुछ सदस्य ऐसी हैं जो बाकी काम बाद में करती हैं, बल्कि गौ सेवा के लिए कीर्तन को प्राथमिकता देती हैं। तभी तो यह मंडली इतनी बड़ी राशि एकत्र करने में सफल हो पाई है। हम ये कीर्तन करके घर घर कीर्तन करते हैं, कीर्तन और सुंदरकांड करके और ये पैसा इकट्ठा करते हैं। और इसमें हमारी मंडली की 4-5 बहनें तो ऐसी हैं कि हम एक दिन भी जहाँ भी कीर्तन होता है, चाहे हमारे कितना भी काम हो, पहले हम उस कार्य को करते हैं, उसके बाद ही अपना घर का कार्य करते हैं। और जो पैसा इकट्ठा होता है सिर्फ गौ सेवा में देते हैं। हमारा यही मकसद है कि गौ सेवा में जितनी भी गौ सेवा हो जाए, जितनी भी गौशाला में जितनी भी गौओं की सेवा हो जाए हम उतनी करेंगे। और जब तक हमारी भगवान इच्छा रखेगा तब तक हम करते ही रहेंगे। सड़क हादसों के थमने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तड़के करीब 3 बजे डबली राठान के पास टोल नाका पर खड़ी कार में ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मौत कैसे भी आ सकती है। बीकानेर से वैष्णो देवी के लिए रवाना होने के वक्त ओम प्रकाश बिश्नोई का परिवार शायद इस बात से अनजान था कि जिस यात्रा पर वे जा रहे हैं उसका अंत भी काफी क्रूरतापूर्ण होने वाला है। हनुमानगढ़ के डबली राठान टोल नाका पर कार चालक देवकृष्ण पर्ची कटवा रहा था। उस वक्त कार में सवार ओम प्रकाश बिश्नोई, अनीता बिश्नोई, आकांक्षा नींद में थी। चालक के पास बैठे सुभाष टैक्स के लिए रुपए निकाल रहा था। अचानक क्या हुआ
किसी को पता नहीं। बस क्षण भर बाद वहां सिर्फ खून का फव्वारा था और नई चमचमाती कार के परखच्चे उड़ चुके थे। टोल पर कार्यरत स्टाफ भी कुछ समझ नहीं पाया। सब कुछ आंखों के सामने हुआ, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल जिस वक्त कार चालक टैक्स की पर्ची ले रहा था, उसी वक्त पीछे से बजरी से लदा एक ट्रक वहां बेधड़क आया और उसने जबरदस्त टक्कर मारी, जिसे ओम प्रकाश, अनीता और आकांक्षा की मौके पर ही मौत हो गई और चालक देवकृष्ण और सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार वैष्णो देवी जा रहा था, लेकिन टोल के पास मौत जैसे इंतजार कर रही थी। 3 बजे घटना है जी। आगे ट्रक पर्ची कटवा रहा था, पीछे ये गाड़ी खड़ी थी और पीछे वाला जो ट्रक आया उसने ऊपर चाट दी। कितने लोग थे कार में? 5 आदमी थे, 3 की मौत हो गई, 2 बच्चे अभी हॉस्पिटल में हैं। बताने को एक ही परिवार के बता रहे हैं। वो तो ट्रक वाले को नींद आई, क्या लगता है? अब पता नहीं, ट्रक वाले को नींद आई, ब्रेक फेल हो गए, क्या पता नहीं। हालांकि ब्रेकर भी है, ब्रेकर भी है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस 108 को बुलाया और घायलों को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस घटना से एक बार की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सड़क अब खून की प्यासी हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार को जंक्शन स्थित करनी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। उसमें भी बस चालक को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। गांव मकासर के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। राजेंद्र शर्मा नामक युवक गांव में ही सरस डेयरी का संचालन करता था। दोपहर में सड़क क्रॉस कर रहा था कि अचानक तेजी से चली आ रही बस की चपेट में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पीड़ितों की सेवा के लिए आज टाउन के बाजारों में जाकर चंदा इकट्ठा किया। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से हर कोई स्तब्ध है। देश के हर कोने से बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, भाजपा नेता भाई जसपाल सिंह, कपूर सिंह, जुगल किशोर गौड़, नारायण राम नायक व प्रदीप सिहाग आदि कार्यकर्ताओं ने भी उत्तराखंड पीड़ितों के लिए टाउन और जंक्शन के बाजारों में घूम घूम कर दुकानदारों से 1 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए एकत्रित किए गए इस चंदे को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को इसका ड्राफ्ट भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल उत्तराखंड के पुनर्निर्माण करने के काम में आएगा। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोगों के मकान नष्ट हो गए, लगातार आज हमारा 3रा दिन है और हनुमानगढ़ की जनता इतना अपार सहयोग कर रही है जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और हम अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता से सहयोग करें ताकि हम भी इस जगह में छोटी सी आहुति हम भी डालें। व्यापारी भाइयों ने और सभी दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो भाग दिया है वो वास्तव में सराहनीय है और हनुमानगढ़ की जनता की तरफ से यह सारा जितना भी कलेक्शन होगा उसको भारतीय जनता पार्टी ड्राफ्ट द्वारा वहां के पुनर्निर्माण कार्य में लगाएगी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के
कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति नरेंद्र कुमार जैन 27 जून को हनुमानगढ़ आएंगे। वे जिला न्यायालय परिसर में संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। न्यायाधिपति के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जमींदारा पार्टी ब्राह्मण अथवा अरोड़ा बिरादरी को टिकट देगी। स्काई चैनल दफ्तर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BD अग्रवाल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू करते हुए सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निर्णय ले रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 रिजर्व है। हमने तीनों दे चुके हैं। अब हनुमानगढ़ और भादरा 2 बाकी है। पहले हम यहाँ पे किसी भी जाट नेता को, हमने राजेंद्र मक्का सर को, वो खुद हमसे मिला था और बाद में वो आया नहीं, तो हम किसी जाट नेता को देना चाहते थे, परंतु अब हम किसी ब्राह्मण को या किसी अरोड़ा समाज को देना चाहते हैं, क्योंकि हम जाट को लगभग टिकट हमने भादरा से तय कर दी है। इसलिए हम सोशल इंजीनियरिंग हमारी रहेगी। अब यहाँ की सीट हम या तो किसी अरोड़ा को देंगे और या किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को देंगे। नोहर के भगवान महावीर पार्क में आज शिक्षित बेरोजगार संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वक्ताओं ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संघर्ष करने की बात कही। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने सवाल उठाए हैं।
नोहर के भगवान महावीर पार्क में आयोजित बैठक में संघ के सदस्यों ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। बैठक में वक्ताओं ने चर्चा करते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए न्यायालय का सहारा लेने सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाने का निर्णय लिया। वर्तमान में जो भर्ती चल रही है शिक्षा सहयोगी की, उसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ जो बड़ा ही गहरा अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसके बारे में ही चर्चा करने के लिए मीटिंग रखी गई है। जो पहुंचे हैं कि हमें रिट लगानी चाहिए, जयपुर जाना चाहिए और हमें ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सीएम साहब से मिले, उनके सामने हमारा पक्ष रखें कि हमारे साथ जो ये दोगलापन किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो इससे पहले भी ज्ञापन वगैरह प्रदान कर चुके हैं, आपको मांग नहीं होगी क्या? नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, हक अगर कई बार नहीं मिलता तो छीनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष जब भी करते हैं तो शुरुआत संघर्ष के अंदर ही हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संघर्ष लंबा चलता है और संघर्ष लंबा चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम संगठन बना रहे हैं, संस्था बना रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ क्षेत्र में उच्च तकनीकी शिक्षा के प्रसार व विकास हेतु श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा प्रसार कार्यक्रम का आयोजन 28 जून को इंस्टीट्यूट के प्रांगण में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख शोभा सिंह ढुड्डी होंगी। हनुमानगढ़ जिले में आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष 40 लाख की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए नोहर रिलीफ सोसाइटी व नोहर क्लब के नेतृत्व में चंदा इकट्ठा किया गया। इसके लिए होलका चौक, शर्मा मार्केट, गांधी चौक, सिंधी बाजार व मार्केट की अन्य दुकानों से चंदा एकत्रित किया गया। एकत्रित किए गए चंदे में खाद्य सामग्री खरीदकर बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जाएगी। केदारनाथ में जो भयानक त्रासदी हुई है उसमें पीड़ितों की सहायतार्थ नौर के समस्त नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से उनको सहायता राशि भेजने के लिए बाजार से सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है, जिसमें उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और जैसा नौर का नाम है, जैसी नौर की पहचान है, उसी रूप से बाजार से कलेक्शन मिल रहा है। उम्मीद है कि हम बड़ा ट्रक राहत सामग्री का बढ़िया सुनियोजित तरीके से हम भिजवाएंगे और पीड़ितों की जहाँ तक हो सकेगी मदद करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।